सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। संपूर्ण सृष्टि प्रेम पर आश्रित है। यहाँ प्रेम का आशय है कि एक दूसरे के साथ रहते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपने जीवन को सरल और सहज बनाना प्रेम है। अर्थात कि हृदय में जो आत्मा का स्वाभाविक गुण है, दया, प्रेम, साहस, संघर्ष, ये जो है प्रत्येक व्यक्ति में है और इस स्वभाव को समझते हुए एक दूसरे के प्रति भावनाओं का आदान प्रदान करते हुए हम जीवन को सहज बनाते हैं, वह प्रेम कहलाता है। आइए आज प्रेम पर ही कुछ चर्चा करते हैं। प्रेम को पाना जितना सरल है, अहंकार को त्यागना उतना ही कठिन है। किंतु जो व्यक्ति स्वार्थ से परे होकर अहंकार को त्याग देता है, प्रेम की अनुभूति उसे स्वतः ही हो जाती है। प्रेम एक नैसर्गिक बहाव है। यह किसी को बांधता नहीं, अपितु मुक्त करता है। जबकि अहंकार जब तक सामने वाले को वश में ना कर ले, तब तक संतुष्ट नहीं होता। प्रायः लोग जीवन पर्यंत अपने मैं यानी अहंकार को ही साधते रहते हैं। उनके लिए प्रेम तो सिर्फ स्वार्थ सिद्धि का साधन होता है, जिसके पूर्ण होते ही वे फिर अपने मैं को साधने में लग जाते हैं। सामने वाला व्यक्ति समझता है कि वह उससे प्रेम कर रहा है, जबकि उसका आश्रित उसकी इसी भावना का प्रयोग अपने लाभ के लिए कर रहा होता है। प्रेम और अहंकार के बीच एक बहुत ही महीन रेखा है। यह रेखा कब विलुप्त हो जाती है, इस बात का भी जल्दी पता नहीं चलता। इस रेखा के विलुप्त होते ही अहम भाव उत्पन्न हो जाता है और अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है। जबकि प्रेम एक आनंद है, इसमें कर्तव्य का बोध उत्पन्न होता है। इसमें कुछ प्राप्त करने की भावना निर्मूल हो जाती है। मनुष्य दोनों हाथों से लुटाता है, स्वयं के लिए कुछ नहीं बचाता। इसके विपरीत अहंकार चाहता है कि जो उसके पास है वह किसी अन्य के पास ना हो। जहाँ प्रेम में मनुष्य स्वयं ही मुदित रहता है, वहीं अहंकार में मनुष्य सदैव इसलिए दुखी रहता है कि कहीं कोई उससे ज़्यादा प्रसन्न तो नहीं, उससे ज़्यादा बड़ा तो नहीं। और अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि जिन महापुरुषों ने प्रेम का मंत्र संसार को दिया, उन्होंने सारे संसार को प्यार किया। चाहे वे गांधी हों, बुद्ध हों, विवेकानंद हों, वे पूरे संसार के सुख दुख के साक्षी बने। उन्होंने पूरी मानवता की चिंता और सन्मार्ग दिखाने का प्रयास किया। कबीरदास ने सही कहा है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अतः हम सबको सदा प्रेम पूर्वक संसार में निर्वहन करना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि इस सृष्टि का विकास, संरक्षण और पोषण एक दूसरे के सहयोग से ही होगा। प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग क्षमताएं हैं। यदि वो सब क्षमताएं एक साथ मिल जाएं, वो छोटे छोटे काम एक साथ मिल जाएं, तो हम बड़ा काम कर सकते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि छोटी छोटी भावनाएं, छोटे छोटे कार्य ही बड़े कामों को करने में सफल होते हैं। तो आज इतना ही। यदि आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे कर लें। धन्यवाद।